हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नईर रज़ा काज़मी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज थोड़ा-सा दोबारा बात करते हैं पाकिस्तान में कोविड-19 के हवाले से। और कल जो आलमी इदारा सेहत है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी कंट्री डायरेक्टर ने पाकिस्तान में जो सेहत के हुकाम हैं, उनको एक लेटर लिखा है। और ये ख़त बहुत अहम है इस हवाले से कि ये ख़त निशानदही करता है हमारी जनरल लापरवाही की तरफ, चाहे वो हुकूमती सतह पर हो या चाहे वो अवामी सतह पर हो, कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस वक़्त कोविड-19 को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया जा रहा। और हम देखते जा रहे हैं कि अमवात भी जो है वो बतदरीज बढ़ रही हैं, और हम साथ-साथ ये भी देख रहे हैं कि केसेज़ में भी मुसलसल इज़ाफ़ा होता चला जा रहा है। हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक़्त केसेज़ की तादाद है वो 1 लाख से ज़ायद हो चुकी है, और जो अमवात हैं, वो भी 2000 से बढ़ चुकी हैं, और इसमें मुसलसल इज़ाफ़ा होता जा रहा है। और पहली दफ़ा ये देखने में आया है कि जो रोज़ाना में अमवात की जो शरह है, वो 100 से ऊपर चली गई है, और 2-3 दिन जो है वो अमवात मुसलसल उनकी जो तादाद है वो 100 से ऊपर रही है, जबकि अभी तक पिछले 4-5 महीनों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो बात करते हैं इस खत के हवाले से। ये लेटर जो है ये लिखा गया तो इंग्लिश में है। मैं इसका थोड़ा-सा उर्दू में तर्जुमा करता हुआ कोशिश करूँगा कि मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूँ। तो ये जो आलमी इदारा-ए सेहत है, इन्होंने ये लेटर लिखा है, डब्ल्यूएचओ ने। और ये डब्ल्यूएचओ का पाकिस्तान ऑफ़िस है, और इन्होंने ये लेटर लिखा है सूबे पंजाब को। और सूबा पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर जो डॉक्टर यास्मीन राशिद है, गालिबन उनके नाम पे ये लेटर लिखा गया है। और उन्होंने हुकूमत को ज़ोर दिया है कि वो लॉकडाउन में 2 हफ्ते के लिए नरमी और 2 हफ्ते के लिए सख्ती की हिकमत अमली अपनाएँ। तो एट द मोमेंट आप देख रहे हैं कि चूँकि पाकिस्तान में तो बिल्कुल लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है, और आवाम खुलेआम जो है वो बाहर फिर रहे हैं, जिसकी वजह से इस मर्ज़ का जो है उसकी मरीज़ों की तादाद जो है उसमें मुसलसल इज़ाफ़ा होता जा रहा है। तो ये बात जो है वो काफ़ी तशवीश की है, और इस पे आलमी इदारा-ए-सेहत जो है उसको ये लेटर लिखना पड़ा। तो जो वज़ीर सेहत है पंजाब की डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनके नाम ये खत लिखा गया, और इस खत में डब्ल्यूएचओ की जो पाकिस्तान में कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं डॉक्टर पलीथिया माहीपाला, ये उन्होंने ये लेटर लिखा है, और उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में इस वक़्त जो मुस्बत मरीज़ों के सामने आने की शरह है, यानी जो पॉज़िटिव आ रहे हैं वो 24% है। और अगर इस शरह को देखा जाए, तो पाकिस्तान में इस वक़्त डेली 50,000 टेस्ट करने की सलाहियत हासिल करना निहायत अहम है। तो वो ये इस चीज़ पे ज़ोर दे रही हैं कि अगर 24% पॉज़िटिविटी आ रही है, तो इस सूरत में कम अज़ कम जो है वो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर मिला लें, उसको तकरीबन मिला के इतनी कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए कि वो तकरीबन रोज़ाना 50,000 लोगों के टेस्ट कर सके। अपने खत में उन्होंने जो हुकूमती इक़दामात हैं, उनका हवाला देते हुए कहा है कि ये जो आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यकम मई को जब हुकूमत पाकिस्तान ने लॉकडाउन में नरमी की, और फिर उसके बाद 22 मई को लॉकडाउन मज़ीद नरम कर दिया गया। तो उसके नतीजे में जो कोरोना वायरस है, वो तशवीशात हद तक फैला है, और उसके फैलाव में इज़ाफ़ा हुआ है। उन्होंने अपने जो लेटर है, खत है, उसमें लॉकडाउन उठाने के लिए कुछ प्री रिक्विज़िशंस जो है, जो शराइत हैं, वो रखी है, और वो 6 शराइत उन्होंने 6 कंडीशन सामने रखी हैं कि अगर आपने लॉकडाउन उठाना है, तो कम से कम ये 6 जो आपकी कंडीशंस हैं, ये पूरी होनी चाहिए, ताकि जो इसका जो फैलाव है, वो काबू में रहे। तो कंडीशन नंबर 1 जो है उसमें, वो ये है कि निज़ाम सेहत जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, उसके अंदर ये कैपेसिटी हो कि हर मुश्तबा मरीज़ का पता चला सकें, उसको टेस्ट कर सकें, उन्हें अलग रख सकें और उनका इलाज कर सकें, और फिर उनसे राब्ते में आने वाले हर शख्स का पता चला सके। तो इन अदर वर्ड्स जिसको हम कहते हैं टेस्ट, ट्रेस, ट्रैक एंड क्वारंटीन। तो उसकी जो कैपेसिटी है वो सिस्टम के अंदर होनी चाहिए, और काफ़ी हद तक होनी चाहिए। तो ये कंडीशन नंबर 1 उन्होंने रखी है कि अगर आपने लॉकडाउन उठाना ही था, तो कम से कम आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए थी। कंडीशन नंबर 2 में उन्होंने लिखा है कि जो खतरे की ज़द में मौजूद जगह, यानी जहाँ पे इस चीज़ के फैलाव का ज़्यादा खतरा है, मसलन नर्सिंग होम्स हैं या ओल्ड केयर होम्स हैं, उनमें खतरे को कम से कम सतह पर रखा जा सके। तो वहाँ पे जो आइसोलेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड हाइजीन है, जो भी मेजर्स होते हैं ऐसे प्रिवेंटिव, उसका जो है वो ज़बरदस्त इस्तेमाल जो है वो जो है उसको एंश्योर किया जा सके। तीसरी कंडीशन उन्होंने ये रखी है कि जो काम की जगह, जैसे स्कूल और काम की जगह, दफ्तर वगैरह जो है, और जो दीगर ज़रूरी मकामात हैं, उस पे पूरी तरह हिफाज़ती इक़दामात मौजूद हों। यानी अगर कोई दफ्तर के अंदर काम कर रहा है, तो कम से कम उनके दरमियान 6 फुट का फ़ासला जो है उसकी जो है मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए।
कोशिश की जाए कि जो जितनी भी जो सर्फेसेज़ हैं उनको क्लीन रखा जाए, हैंड सैनिटाइज़र्स, मास्क वगैरह का इस्तेमाल जो है वो किया जाए। तो ये कंडीशन नंबर 3 है। कंडीशन नंबर 4 उन्होंने लिखा है कि नए मुतासिरीन की मुल्क में जो आमद है उसको काबू किया जा सके। तो आपके जो पोर्ट्स हैं, चाहे वो सी पोर्ट्स हों, वो बॉर्डर पोर्ट्स हों, वो एयरपोर्ट्स हों, उसपे जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको टेस्ट करने की कैपेसिटी मौजूद हो, ताकि अगर ऐसे कोई लोग आएँ तो आप उनको मौके पे आप उनको जो है वो तशख़ीस कर सकें और उनको क्वारंटीन कर सकें। अ, जो कंडीशन नंबर क्या कहते हैं 6 है, वो 5 जो है वो ये है कि अवाम मुकम्मल तौर पर आगाह हों और उन्हें इस नई सूरत-ए-हाल में ज़िंदगी गुज़ारने के लिए साथ ले जाएँ। तो इसमें ये उन्होंने कहा है कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जितने भी जो आपकी जो आबादी है, उसमें आपकी सोशल एडवोकेसी हो या आप हेल्थ एजुकेशन कहें या वो इन्फॉर्मेशन एजुकेशन, कम्युनिकेशन, इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो कि लोगों के अंदर ये शऊर फैलाया जाए और लोग जो है वो हुकूमती इक़दामात पे जो है वो उसका साथ दें, उसके ऊपर अमल करें। क्योंकि इसको देखा ये जा रहा है कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इसको सीरियस नहीं ले रही है। कुछ लोग इसको टाइफाइड के ज़मरे में डाल रहे हैं और कहा जा रहा है कि भई ये तो टाइफाइड है। हालाँकि टाइफाइड के जो 2 सीज़न्स गर्मियों में ज़्यादा होता है, लेकिन इसको तो हमने पिछले चंद सालों में देखा है कि टाइफाइड की जो शरह है वो काफ़ी हद तक नीचे चली गई है। तो ये अचानक एकदम जो है हर चीज़ को टाइफाइड के उसमें डाल देना और उसके लिए फिर ऐसे टेस्ट का इस्तेमाल जो कि पूरी दुनिया में मतरूक हो चुके हैं, तो बड़ी अजीब-सी बात लगती है। दूसरा, लोगों में एक अजीब जहालत जो है, जिसको वो जहालत, मैं तो उसको जहालत का वो दर्जा कहूँगा जहाँ अबू जहल भी शर्मा जाए। और वो ऐसी जहालत के कहा ये जा रहा है कि भई कोरोना के सर पे पैसे लिए जा रहे हैं या जो है वो ये कुछ भी नहीं है, ये एक साज़िश है और लोगों को ज़हर के टीके देके यानी अजीब किस्म के आदमी को बाज़ औक़ात तो मैं दिमागी हालत पे आवाम की शक होने लगता है कि भई आखिर हुआ क्या है लोगों को? मतलब लोग धड़ाधड़ जो है वो केसेज़ हो रहे हैं और जो है वो लोग मर भी रहे हैं और उसमें इज़ाफ़ा भी हो रहा है और तकरीबन ऑलमोस्ट अब को लगता तो ऐसे ही है जैसे अभी आज नहीं तो कल हर घर में जो है ये पहुँच जाएगा। तो ऐसी सूरत में अवाम का जो है वो इन हिफाज़ती इक़दामात पे अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसमें बहुत ज़रूरी है कि अवाम खुद भी अपने आप को देखें। हर इंसान की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपनी सेहत का ख़्याल रखे। हर चीज़ हुकूमत के कंधे पे डालना जो है वो किसी भी तरीके से आप समझ लें वो कोई अच्छी बात नहीं है। इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है और कम से कम अपनी हिफाज़त करना, यानी दूसरों से समाजी जो है वो फ़ासला रखना, हाथ को धोना, मास्क इस्तेमाल, ये तो किया जा सकता है। ये तो ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपको क्या डंडे के ज़ोर पे तो नहीं, ये तो आपको खुद समझनी चाहिए ये चीज़ें और उन पे जो है वो अ, अमल करना चाहिए। तो ये जो शराइत हैं, ये शराइत उस लेटर में कहा गया है कि पाकिस्तान को ये चीज़ें जो है वो होनी चाहिए थी। अगर ये चीज़ें पूरी करता, तो फिर उनको लॉकडाउन उठाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो प्री कंडीशंस रखी गई हैं, इसमें पाकिस्तान लॉकडाउन उठाने की इन तमाम पेशगी शराइत में से किसी एक को भी पूरा नहीं करता। इट्स नॉट फुलफिलिंग अ सिंगल वन ऑफ देम। तो हाउ कम आप लॉकडाउन उठा लिया गया और ऐसा लगता है कि एक जमे गफ़ीर सैलाब जो है वो इधर से उधर, उधर से इधर आ रहा है और कुछ समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। तो उन्होंने ख़त में मज़ीद ये भी लिखा है कि पाकिस्तान में जो मुश्तबा सस्पेक्ट्स जो हैं और मुसद्दक़ा मरीज़, यानी सस्पेक्ट और कन्फर्म केसेज़ की जो निगरानी है, उसका निज़ाम बहुत कमज़ोर है। जबकि आप इंतहाई निगहदाश्त फ़राहम करने की जो सलाहियत है, यानी इंटेंसिव केयर की जो फैसिलिटीज़ हैं, वो तो बहुत महदूद है। और कहा ये जा रहा है, इस खत में ये कहा गया है कि कोविड-19 के लिए पूरे मुल्क में सिर्फ 751 वेंटिलेटर मुख्तस किए गए हैं। ये आप खुद सोच लें, 22 करोड़ की आबादी के लिए। जबकि आवाम बज़ाते खुद जो है वो भी अपने रवैयों में तब्दीली लाने के लिए तैयार नहीं लग रही है। तो ये बहुत जो है वो तशवीश की बात है। डॉक्टर माहीपाला जो है उन्होंने अपने लेटर में मज़ीद ये लिखा है कि पाकिस्तान इस वक़्त सबसे ज़्यादा मुतासिरीन रिपोर्ट करने वाले जो दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ हैं, टॉप 10 ममालिक हैं, उनमें से एक है। इसलिए पाकिस्तान को जो इक़्तिसादी खुशहाली, इंसानी हकूक़ और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए और अवामी सेहत के इक़दामात में नरमी या सख्ती करने के स्ट्रैटेजिक फ़ैसले लेने होंगे। तो in other words, what they are saying कि भाई Pakistan has to come down tough on these things. They have to take a strategic decision like what they're going to do in the next couple of days. So when to do that, when not to do. तो इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान को अब जो है वो फैसला लेना होगा। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा है
کہ یہ جو مشکل فیصلے ہیں ان میں اسپیشلی جو مخصوص علاقے ہیں، مثال کے طور پہ کچھ ایسے ڈسٹرکٹس ہیں، آپ قصبے کہہ لیں یا دیہات کہہ لیں جہاں پہ یہ زیادہ پھیلا ہے یا ان کے حصوں میں، تو وہاں پہ وقفے وقفے سے لاک ڈاؤن کرنا پہلا آپشن ہے۔ تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ سے نہیں کر سکتے تو آپ سلیکٹو جگہوں پہ جہاں پہ آپ کا یہ زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ آپ جو ہے وہ انٹرمیٹنٹلی لاک ڈاؤن آپ کریں، یہ آپ کا پہلا آپشن ہونا چاہیے اور اسے آپ کو ترجیح بھی دینی چاہیے۔ جبکہ اسی دوران جو ہے وہ صحت کی خدمات کی جو فراہمی ہے، یعنی جو ہیلتھ سسٹم ڈلیوری جو ہے، اس کو بھی آپ کو برقرار رکھنے کے لیے ہم آہنگ جو ہے اس کے لیے آپ کو کوآرڈینیٹڈ جو ہے وہ ڈیسیجنز لینا ہوں گے، اور بہت امپورٹنٹ اس کے لیے یہ ہے کہ اسٹریٹجک منصوبہ بندی ہو، یعنی آپ اسٹریٹجک ڈیسیجنز لے سکیں اوور آل کے جس سے آپ کو پتا ہو کہ اس ساری صورتحال میں کیا کرنا ہے اور اس کے انڈر جو ہے پلانز بنا سکیں، تو یہ نہایت ضروری ہے، ورنہ دوسری صورتوں میں نظام بیٹھ جانے کا خطرہ ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اسٹریٹجک ڈیسیجن کی جائے، کوآرڈینیٹڈ ڈیسیجن بنائے جائیں جس سے نظام بیٹھ جانے کے خطرے کا جو ہے وہ مقابلہ کیا جا سکے۔ تو یہ مدرجات تھے اس لیٹر کے جو کہ پنجاب کی گورنمنٹ کو لکھے گئے ہیں، اور آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ پاکستانی گورنمنٹ شوڈ ٹیک ڈیسیجن آن دیٹ، دے شوڈ ریئلی بیکم سیریس اباؤٹ دس تھنگ، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، اور کچھ آپ گورنمنٹس کی آپ جو ہے اس کی سطح کہہ لیں یا عوامی سطح کہہ لیں، اس پہ کوئی خاص جو ہے ہمیں اقدامات نظر نہیں آ رہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا اپنی ذاتی رائے میں کہ بہت افسوس کا مقام ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں جو ہے وہ کوآرڈینیٹڈ ڈیسیجنز چاہے وہ گورنمنٹ لیول پہ ہوتے، چاہے وہ پروونشل لیول پہ ہوتے، یا سب سے بڑھ کے جو مجھے افسوس ہوتا ہے وہ عوامی رویوں پہ، بالخصوص عوامی رویے دیکھ کے تو میرے خیال میں دنیا میں بہت کم ایسی جہالت دیکھی گئی ہے جو کہ اس وقت پاکستانی عوام کر رہے ہیں۔ یہ مطلب بالکل بھی ایسی اسی کنڈیشن میں اس کو بالکل لائٹ لینا، اس کو مذاق سمجھنا، اس کو سازش کہنا، اس کو ذہنی اختراع کہنا، یا کہنا بھائی ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، یا موت کا وقت مقرر ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بحیثیت مسلمان جو ہے ہمارا عقیدہ ہے اس کے اوپر کہ موت ایک دن آنی ہے، مگر یہ اگر جان بوجھ کے انسان کی جائے تو خودکشی کے جو ہے زمرے میں آتا ہے۔ خودکشی تو اسلام میں بھی حرام قرار دی گئی۔ تو میری عوام سے بھی اپیل ہے کہ برائے مہربانی خدا را جو ہے اس کنڈیشن کو سیریس لیجئے، جو میچورٹی کا جو ہے وہ رویوں، اپنے رویے جو ہے ان میں میچورٹی لائیے، جو آپ کو بار بار کہا جا رہا ہے مختلف چینلز کے تھرو کہ اپنی حفاظت کیجئے، سماجی فاصلہ رکھیے، ماسک استعمال کیجئے، اپنی صحت صفائی کا خیال رکھیے، تو اس پہ جو ہے وہ دھیان دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو امید ہے کہ شاید اب چونکہ بیماری بڑھ رہی ہے تو شاید لوگ اس کو تھوڑا سیریس لینے کی کوشش کریں، تو دیکھتے ہیں اگلے دنوں میں کیا ہوگا۔ تو یہ ایک چند باتیں تھیں جو کہ میں اس WHO کے لیٹر کے حوالے سے آپ سے کرنا چاہتا تھا۔ اگر آپ کے کوئی کامنٹس میں کوئی سوال ہوں تو اگین جو کامنٹ سیکشن نیچے ہے اس میں ضرور اپنا سوال لکھیے، مجھے بھیجیے، میری پوری کوشش ہوگی کہ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر آپ کے جو سوال ہیں ان کے جواب دوں، بلکہ شاید اس سے بھی جلدی جو ہے میں آپ کے سوالوں کا جواب دے سکوں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں گرد و نواح کا ان کو ضرور خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔